राजा मल्लाह की पहली पत्नी माया, जो तंत्र विद्या में माहिर थी, उसकी दासी जो शादी के वक्त दहेज में उसके साथ ही महल में आई थी, वो भी तंत्र की दासी थी। असल में उसी की दासी ने उसे गुरु बनकर तंत्र का ज्ञान दिया था। माया तंत्र विद्या में माहिर है, ये बात राजा को पता नहीं थी। गुप्तचर भी डर के मारे राजा तक ये खबर नहीं जाने देते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं रानी माया अपने जादू से उन्हें कोई जानवर में ना बदल दे। लेकिन माया कुछ खास सुंदर नहीं थी। राजा ने तो बस उससे अपनी माँ के कहने पर शादी करी। तभी महल में एक दासी थी जो बहुत सुंदर थी। राजा की नज़र उस पर पड़ी तो राजा का दिल उस पर आ गया। राजा ने उस दासी से शादी कर ली। एक राजा जो एक दासी से शादी करता है और उसे दूसरी रानी बना देता है, ये बात पहली रानी माया को बर्दाश्त नहीं हुई, पर वो अपने पति से प्यार करती थी, इस वजह से कुछ नहीं बोली। लेकिन दासी बहुत खूबसूरत थी। अब राजा पूरा दिन छोटी रानी, जो कि पहले एक दासी थी, उसी के साथ गुजार रहा था। पूरी रियासत में दासी रानी यानी छोटी रानी की खूबसूरती के चर्चे बढ़ने लगे। लोग चटकारे लेके बातें करते कि कैसे रानी की जगह एक दासी ने ले ली। जब कुछ नौकर चाकरों ने बड़ी रानी यानी जादूगरनी माया को ये खबर दी कि लोग कैसे चटकारे लेकर राजमहल की उस दासी जो आज आपकी छोटी रानी बन गई है, उनकी तारीफें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा तो अब आप में दिलचस्पी लेते ही नहीं। अब रानी माया के सब्र का बांध टूट गया। तब दासी ने उसे सुलह सलाह दी, तुम अपनी तंत्र विद्या का इस्तेमाल छोटी रानी पर करो, जिसके स्वरूप को देखकर तुम्हारा पति उस पे मोहित हो गया। रानी को यह मशवरा बहुत अच्छा लगा। तब उसने भी चंदन का लेप अभिमंत्रित किया डाबर मंत्रों से, जिससे एक पिशाचिनी उस चंदन के लेप में प्रवेश कर गई। अब जैसे ही बड़ी रानी ने छोटी रानी को चंदन का लेप अपनी तरफ से भेंट किया, छोटी रानी जो कि पहले एक दासी थी, उसकी चाल को समझ न सकी। जैसे ही छोटी रानी जो कि पहले एक दासी थी, उसने अपने चेहरे पर वो लेप लगाया, उसका चेहरा जलने लगा। वो चीखती चिल्लाती दर्द से छटपटाने लगी। ये खबर राजा तक गई। राजा को भी इस बात का अंदाज़ा था कि बड़ी रानी कहीं ना कहीं छोटी रानी की सुंदरता से जलती है। राजा को ये बात समझते देर नहीं लगी कि इसके पीछे बड़ी रानी का हाथ है। राजा को रानी पर बहुत क्रोध आया। राजा ने गुस्से में आकर बड़ी रानी को राजमहल से अपमानित करके निकाल दिया। अपमानित रानी क्रोध में आकर छोटी रानी और राजा दोनों से बदला लेने का प्रण करती है। अब रानी ने फैसला किया कि वो छोटी रानी, जिसकी वजह से उसके पति ने उसे महल से निकाला था, उस पर मारण क्रिया करके उसे मार डालेगी। रानी ने अपनी गुरु माँ यानी वो महिला, वो दासी जो दहेज में उसके साथ महल में आई थी, जो उसकी तंत्र विद्या की गुरु थी, महल छोड़ने से पहले उसे संदेश भिजवा दिया था कि मुझे तंत्र विद्या का मारण प्रयोग करने में इस्तेमाल होने वाली सभी सामग्री को महल के राज्य से दूर इस जगह में भेज देना। ये बात जासूसों के कान में पड़ गई। तब उन्हें भी अंदाज़ा हो गया कि बड़ी रानी जाते जाते कुछ बड़ा करने जा रही है। अब छोटी रानी के प्राण संकट में हैं। पहले तक तो सभी रानी के डर के मारे खामोश रहे, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद छोटी रानी की तबीयत बिगड़ने लगी। वैद्य को महल में बुलाया गया, लेकिन वैद्य भी समझ नहीं पा रहा था कि हुआ क्या है। तभी राजा को याद आया कि उसकी बड़ी रानी तंत्र विद्या में पारंगत है। उसे शक हुआ कि कहीं उसकी छोटी रानी की इस हालत की वजह उसकी बड़ी रानी तो नहीं है। तत्काल ही उसने सभा में अपने मुख्यमंत्री को, अपने गुप्तचरों को यह आदेश दिया, जाओ मेरी बड़ी रानी पर नज़र रखो, पता करो वो क्या कर रही है, और मैं जो सोच रहा हूँ अगर वो सच है तो आदेश का इंतज़ार मत करना, उसी वक्त उसका सर काट देना। उसे मारते वक्त ये भूल जाना कि वो कभी तुम्हारी रानी थी। राजा का आदेश पाते ही मुख्यमंत्री ने अपने गुप्तचरों को महल से बाहर रानी
जिस गुफा में जाकर रह रही थी वहाँ भेज दिया। और मुख्यमंत्री को जैसे ही गुप्तचरों ने ये खबर दी कि जिस बात का डर है वो सच है, रानी को हमने तंत्र क्रिया करते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। राजा तक मुख्यमंत्री ने जब ये खबर भेजी तब राजा क्रोध में भर उठा। वह तुरंत ही घोड़े पर सवार हुआ, तुरंत उस गुफा के बाहर पहुंचा जहां गुप्तचरों ने सेनापति ने बड़ी रानी को जादूगरनी को पकड़ा था। इससे पहले कि बड़ी रानी छोटी रानी को अपने जादुई जाल में फंसाकर मारती, राजा ने उसे उसके किए की सजा दे दी। राजा ने तुरंत ही तलवार निकाली और बड़ी रानी का सर काट कर धड़ से अलग कर दिया। बड़ी रानी जो कि एक जादूगरनी थी, जादूगरनी के मरते ही उसका जादू भी उसके साथ ही खत्म हो गया। धीरे धीरे छोटी रानी की तबीयत ठीक होने लगी और आगे जाकर वो माँ भी बनी। राजा को पत्नी और संतान दोनों का सुख प्राप्त हुआ। दोनों सुखी सुखी रहने लगे। इस तरह एक जादूगरनी अपने ही जाल में फंस के राजा के हाथों मारी गई। आज के लिए बस इतना ही।